आज अभी प्रीपोजिशन को आज देख लेते हैं और एडवर्ब को ख़त्म कर लिए थे। बेसिक वीडियोस एडवर्ब की ख़त्म हो चुकी हैं। आज प्रीपोजिशन को अपन डील कर लेते हैं और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक वीडियो #24 और बात करेंगे प्रीपोजिशन की। और एक बात फिर से सारे वीडियोस को आप सीक्वेंशली देखना ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग हो रही है और अच्छे से हो पाए, क्योंकि आप बीच में से कोई वीडियो चला लेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा और फिर थोड़ी देर के बाद बंद कर दोगे, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा है। जैसा आपने देखा होगा, अगर आप पहले वीडियोस देख चुके हो तो सेंटेंसेस को ब्रेक करते हैं, ब्रेकिंग कर कर के पढ़ाते हैं, तो शुरुआत से ही पढ़ना। तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो पाएंगी। आ जाओ प्रीपोजिशन। देखो, मैंने प्रीपोजिशन की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है और इस डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है ताकि और आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन का एक नाम होता है रिलेटिंग वर्ड्स। जैसे एडजेक्टिव का नाम होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, तो उनका नाम ही हो जाता है डिस्क्राइबिंग वर्ड, या कह लो वो क्वालिफाई करते हैं तो वो क्वालिफायर्स होते हैं। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या काम करते हैं? ये रिलेट करते हैं। प्रीपोजिशन का एक और नाम क्या हो गया? रिलेटिंग वर्ड्स। क्यों? क्योंकि ये रिलेट करते हैं। किसको रिलेट करते हैं? ये प्रीपोजिशन रिलेट करते हैं नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ। फिर से सुनो, प्रीपोजिशन का एक और नाम होता है, वो क्या है? रिलेटिंग वर्ड्स। क्यों? क्योंकि ये रिलेट करते हैं। किसको रिलेट करते हैं? ये रिलेट करते हैं नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ, इसीलिए इनको कहते हैं रिलेटिंग वर्ड्स। साथ में प्रीपोजिशन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, प्री प्लस पोजिशन। प्री मतलब होता है पहले और पोजिशन मतलब होता है स्थान, प्लेसमेंट। प्री प्लस पोजिशन का मतलब होता है पहले स्थान। इट मीन्स प्रीपोजिशन का जो स्थान होता है वो पहले होता है। तो किसके पहले होता है? प्रीपोजिशन का स्थान होता है पहले, बट किसके पहले? तो मैं बताना चाहूँगा, ये लाइन क्या लिखी हुई है? यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। इसका मतलब है प्रीपोजिशन का जो स्थान होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। प्रीपोजिशन का स्थान क्या होता है? हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले। तो कहने का मतलब प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और उस नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों से रिलेट करते हैं। नाउन या प्रोनाउन का संबंध बाकी शब्दों से दिखाते हैं। ठीक। चौथी बात है प्रीपोजिशन की, इट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट सेंटेंस। इट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट सेंटेंस। प्रीपोजिशन एक काम और करते हैं, ये सेंटेंस में कुछ अधिक जानकारी देने के काम में आते हैं। प्रीपोजिशन क्या काम करते हैं? प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों से रिलेट करते हैं और साथ ही साथ सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है ना, तो प्रीपोजिशन वो काम कर देते हैं। आप प्रीपोजिशन लगाते जाओ और वो बात लिखते जाओ, सेंटेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है। सेंटेंस में अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी हो तो प्रीपोजिशन को लगाते जाओ, नाउन या प्रोनाउन बढ़ाते जाओ, सेंटेंस बढ़ता जाएगा, बात भी होती जाएगी। आपको नए नए सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक ही सेंटेंस में कई सारे प्रीपोजिशन लगा के उनके साथ नाउन या प्रोनाउन लिख के सेंटेंस को आप बढ़ा सकते हैं। आ जाओ, तो चलो डेफिनेशन पढ़ लिया जाए। मैं अगर आप कहो तो मैं फिर से बता देता हूँ, फिर से सुन लो। प्रीपोजिशन क्या काम करते हैं? प्रीपोजिशन तो पहली बात रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं, ये हमेशा रिलेट करते हैं। किसको रिलेट करते हैं? नाउन या प्रोनाउन को हमेशा प्रीपोजिशन रिलेट करते हैं। कहने का मतलब प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और उस नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों से रिलेट करते हैं। और दूसरी बात है कि ये सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, कुछ अधिक जानकारी दे देते हैं। ठीक। डेफिनेशन,
It relates a noun or a pronoun with other words of a sentence and it is used to add new information in a sentence. ये क्या काम करते हैं? ये रिलेट करते हैं नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ। प्रीपोजिशन क्या काम करते हैं? प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों से रिलेट करते हैं। साथ में इट इज़ यूज टू ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन इन अ सेंटेंस, साथ में ही प्रीपोजिशन सेंटेंस में कुछ अधिक जानकारी देने के काम में आते हैं। ठीक है, पहली बात ये रिलेट करेंगे और दूसरी बात इस सेंटेंस में अधिक जानकारी देंगे। अगर आप इस सेंटेंस को ब्रेक कर लेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आ जाओ, मैंने लिखा मोहन वेंट टू टेम्पल विद मदर ऑन संडे। मोहन गया था मंदिर माँ के साथ, और कब गया? संडे को। मोहन माँ के साथ मंदिर गया था संडे को। अच्छा, अगर मैं ये बात लिख दूँ मोहन वेंट टू, मोहन वेंट टू, उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा, फुल स्टॉप, मैंने लिख दिया मोहन वेंट टू, मोहन गया, टू प्रीपोजिशन लगा दी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा, तो ये सेंटेंस सही है कि गलत? ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि आपने टू प्रीपोजिशन तो लिख दी, इस प्रीपोजिशन के बाद कुछ लिखा ही नहीं। कोई नाउन या प्रोनाउन तो लिखो, तो इस प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए जिसको ये क्या करेगा? रिलेट करेगा। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या काम करते हैं? किसी नाउन को रिलेट करते हैं बाकी शब्दों के साथ। तो मैंने बताया कि प्रीपोजिशन कभी अकेले नहीं आएंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन का काम ही है नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करना सेंटेंस के और शब्दों के साथ। तो आप प्रीपोजिशन के साथ नाउन लिख ही नहीं रहे हो तो किसको रिलेट करेगा ये? ठीक है, तो यहाँ पर ये टू प्रीपोजिशन है और ये टेम्पल नाउन है। ये प्रीपोजिशन इस नाउन को बाकी शब्दों से रिलेट कर रहा है। ठीक है, टू प्रीपोजिशन टेम्पल को रिलेट कर रहा है वेंट से, टू प्रीपोजिशन टेम्पल को रिलेट कर रहा है मोहन से। आगे देखो, फिर मुझे दिमाग में आया कुछ मुझे और अधिक जानकारी देनी है, माँ के साथ जा रहा है, वो भी चलो लिख देते हैं। फिर क्या किया? विद प्रीपोजिशन लगाई, मदर नाउन लिख दिया, लो फिर प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के साथ में एक नाउन लिख दिया, हो गया, अधिक जानकारी और हो गई। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन क्या कर रहा है? इस नाउन को बाकी शब्दों से रिलेट कर रहा है। ये प्रीपोजिशन क्या कर रहा है? इस नाउन को इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ रिलेट कर रहा है। फिर मुझे याद आया कि अच्छा संडे को गया था, चलो संडे की बात लिख देते हैं। थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी हुई, मैंने लिख दिया ऑन संडे। ऑन प्रीपोजिशन है, ये संडे नाउन है, तो ये प्रीपोजिशन क्या कर रहा है? इस नाउन को इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ में रिलेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका रिलेशन बन ही जाएगा। आप केवल कह दो कि ये प्रीपोजिशन क्या कर रहा है? इस संडे को मदर के साथ में रिलेट कर रहा है, तो अकेले प्रीपोजिशन ये संडे को मदर के साथ नहीं रिलेट कर रहा है, बाकी सबके साथ में अपने आप ही रिलेट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस में ये वर्ड बढ़ गया तो ये अपना इफेक्ट सारे वर्ड्स पर डालेगा, पूरी सेंटेंस में ही डालेगा, पूरे सेंटेंस में ही डालेगा। तो ये केवल प्रीपोजिशन इस नाउन को इस नाउन के साथ में रिलेट नहीं कर रहा है, बाकी सारे शब्दों से वो रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो चलो, ये मेन वर्ब है। मोहन एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है क्योंकि जाने का काम कर रहा है। मोहन वेंट टू, टू क्या है? प्रीपोजिशन। टेम्पल क्या है? टेम्पल, टेम्पल्स नाउन, कॉमन नाउन। और आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आते हैं उनको क्या कहते हो? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। विद क्या है? विद भी प्रीपोजिशन है। मदर, मदर्स नाउन है, कॉमन नाउन है। और आपको फिर पता है कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आते हैं उनको क्या कहते हो? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। फिर ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है, नाउन है संडे, और ये पर्टिकुलर किसी डे का नेम है। संडे क्या है? एक पर्टिकुलर डे का नाम है, तो प्रॉपर नाउन है। संडे क्या है? प्रॉपर नाउन है, और ये प्रीपोजिशन के बाद आया है तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्योंकि आपको पता है ना, एक होता है नाम, एक होता है काम। मोहन एक नाम है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है, काम क्या कर रहा है? जाने का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट हो गया। टेम्पल नाउन है, कॉमन नाउन है, काम क्या कर रहा है? प्रीपोजिशन के बाद आया तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मदर नाउन है, कॉमन नाउन है, काम क्या कर रहा है? प्रीपोजिशन के बाद आया तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। संडे नाउन है, प्रॉपर नाउन है, काम क्या कर रहा है? प्रीपोजिशन के बाद आया तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये ऑन प्रीपोजिशन है,
और ये प्रॉपर नाउन लिखा है, नाउन प्रॉपर नाउन, काम क्या कर रहा है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस सेंटेंस को एक बार डेफिनेशन से चलो रिलेट करते हैं। इट मतलब प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन रिलेट्स अ नाउन या प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। ये देखो, ये प्रीपोजिशन है, ये क्या कर रहा है, इस नाउन को सेंटेंस के, अभी मान लो फुल स्टॉप यहाँ लगा हुआ है, फुल स्टॉप यहाँ लगा हुआ है, मोहन वेंट टू टेम्पल, तो क्या कर रहा है प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन इस नाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों से, वेंट से, मोहन से रिलेट कर रहा है। फिर मैंने फुल स्टॉप लगा के यहाँ रख दिया, मोहन वेंट टू टेम्पल विद मदर। अब क्या कर रहा है ये प्रीपोजिशन इस नाउन को बाकी शब्दों से रिलेट कर रहा है। ठीक है, कि ये जो विद क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि जो मदर है वो टेम्पल गई हैं। ठीक है, और केवल इसके ही साथ नहीं, सारे शब्दों से रिलेट हो गया ये मदर। फिर मैंने फुल स्टॉप हटा के इधर लगा दिया। तो सेंटेंस में आप क्या करो, प्रीपोजिशन लगाते जाओ, वो नाउन लिखते जाओ, सेंटेंस बढ़ता जाएगा, आपको नया सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सेंटेंस को आप लंबा कर दो। ठीक है, तो यही है कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन, यहाँ तो प्रोनाउन की बात ही नहीं है, तो प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और उस नाउन को या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों से रिलेट करते हैं। यहाँ पर टेम्पल इस वेंट के साथ में रिलेट हो रहा है, यहाँ पर मदर इस टेम्पल के साथ में रिलेट हो रही है, यहाँ पर संडे इस मदर के साथ में रिलेट हो रहा है। ठीक है, तो एक फिर बात सुन लो कि ऐसा नहीं कि विद केवल मदर को और टेम्पल के साथ रिलेट कर रहा है, बाकी शब्दों से वो रिलेट हो जाते हैं। ये प्रीपोजिशन मदर को रिलेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि केवल टेम्पल के साथ ही रिलेशन है, सबके साथ में रिलेशन बन जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा पढ़ेंगे, सेंटेंस को ब्रेक करेंगे, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और उस नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों से रिलेट करते हैं और सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। अभी तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, मोहन वेंट टू टेम्पल, फुल स्टॉप लगाया, मोहन टेम्पल गया, मंदिर गया था। थोड़ी सी जानकारी और देनी हुई, विद मदर माँ के साथ में गया, फुल स्टॉप, और देनी हुई ऑन संडे, संडे को गया था। ठीक है, तो प्रीपोजिशन और नाउन लिख के सेंटेंस को बढ़ा दो। थैंक यू सो मच, इसको शेयर करते रहना भाई। ठीक है, सीक्वेंशली देखना, नोट कर लो भाई साफ साफ।